पानी है इस बॉटल में, है ना, और आधी बॉटल है, पानी गंदा भरा हुआ है। पानी, प्रश्न ध्यान से सुनना, लेकिन ताई कोई झगड़ा करती है बाद में कि तुमने ऐसे नहीं बोला था। पानी आधा भरा हुआ है, गंदा है, मैं इसको बहुत टाइट बंद कर देता हूं, ठीक है। बंद करने के बाद इस बॉटल को मैंने यहां रख दिया। अब मैं बोलूं कि इस बॉटल को साफ करना है, कंडीशन है इसमें, लेकिन बॉटल को उठाना नहीं है वहां से। पानी साफ किया जा सकता है क्या? मैंने फिर कहा कंफर्टेबल रहिए, ये वैसे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई पास फेल की वो नहीं है, सर्टिफिकेट सबको जाएंगे जो उपस्थित रहेंगे, ठीक है। बताइए जल्दी से कैसे साफ कर सकते हैं पानी को? ओपन मंच है, कोई भी बोल सकता है। स्थिरता आ जाएगी, भाभी का कहना है स्थिरता आ जाएगी। कितने लोग सहमत है कि स्थिरता आने से उसका कूड़ा नीचे चला जाएगा और पानी साफ हो जाएगा? लेकिन फिर मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा, भाभी बोलेगी कि साफ हो गया पानी, देखो मैं जाऊंगा फिर पहले आता हूँ उसको, तो पानी तो गंदा ही रहेगा। पानी साफ कैसे हो सकता है? थोड़ा सोचिए, सब सोचिए, भाभी अकेले का जुम्मा नहीं है, हमें सबको सोचना है। कोई आइडिया है थोड़ा बहुत? हाँ बताइए। किस चीज से? रेडिएशन से। ये टेक्नोलॉजी भी होती है हमारे बीच में साफ आप करने की, ध्यान रखना आप लोग लीडर बनने वाले सारे। हाँ ये देखो नेताजी इन्होंने कहा पानी की बोतल को छोड़ो, नजरिया साफ कर लो, साफ दिखेगी बोतल। ये नहीं, हम इसको पानी को साफ चाहते हैं, कैसे होगा वो? ठीक है, ये परसेप्शन है जो आप बोल रहे हैं, परसेप्शन की बात। इसमें पानी की मतलब इस पानी को साफ करना है तो कैसे कर सकते हैं? हाँ ये देखो एक दूसरा तरीका, पानी ही फेंक देंगे, हटाओ बॉटल उठानी नहीं है, ये भी इसमें क्लॉज है। चलो नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा कितने लोगों को लगता है नहीं हो सकता, असंभव है? फिल्टर करना पड़ेगा। कैसे? बोतल उठानी नहीं है, बोतल उठानी नहीं है। ये भी ठीक है, तीर्थ समझ लेंगे, बाहर में जाने दो उसको ठीक है, चलिए आप बता दीजिए प्लीज। ढक्कन खोलना है बिना हिलाए और उसमें जो भी डालना है वो साफ करने के लिए डालना है। इन्हें पता है? चलिए पानी साफ हो सकता है। और आप क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर स्मिता। डॉक्टर साहब के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं हम सभी। आंसर मिला। अब बता नहीं, ताई ने तो नहीं बता दिया लगातार ट्रेनिंग में है, ठीक है। मेरा दिमाग है, ये पानी साफ हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है, इस कैप को ओपन करना है, ढक्कन खोलना है और नया पानी हम डालना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे पानी साफ हो जाएगा। अब कोई समझ में आए पानी साफ हो सकता है ना? लेकिन सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो अभी से, आज से इस ढक्कन को खोलना नहीं है, फेंक देना है। क्योंकि जिस दिन ढक्कन लग जाता है उस दिन मान लिया जाता है कि आप संपूर्ण हो गए हैं और अब आपके अंदर गुंजाइश नहीं बची। फिर उसी पानी जैसी हालत होती है, पानी का गंदा बोला था, लेकिन यहाँ पे अपूर्ण नॉलेज, अपूर्ण जानकारियां, अपडेशन होना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए। अब बात हम यहीं से शुरू करते हैं। सब ओपन है, अब पीछे से ऐसे नहीं सबने ओपन कर लिया, पीछे हाथ उठाइए प्लीज। अच्छा फिर से एक बार जोरदार तालियां, इससे पता लगता रहेगा कि आप यही हैं। चलिए अब बात शुरू करते हैं, कांग्रेस का इतिहास और भारतीय राष्ट्र निर्माण। ये उस समय की कहानी है जब 1857 में हम लोग हालिया तौर पे एक स्वतंत्रता संग्राम हार गए थे और उसके आफ्टर मतलब 30 साल गया है बाद। अच्छा प्रॉब्लम हिंदी का तो नहीं है कोई पीछे? आमिर खान को सुन सकते हो, सलमान खान को सुन सकते हो मूवी में, तो इरफान खान को भी सुनना है आपको आज तो उस समय जब हमको फेल हो गया हमारा स्वतंत्रता संग्राम, तो एक ऐसी जरूरत महसूस होने लगी और एक आवाज उठने लगी थी। तब तक चैतन्य अवस्था में हम आ गए थे। सबको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि हम आजाद हो जाए। और आजाद होने के लिए जरूरत ये पड़ गई थी कि हम अगर कुछ काम भी करते थे तो अंग्रेजों का मन करता था तब हमें मारते थे। तो हम बहुत शोषण के शिकार थे। ऐसे समय पे सबको लगता था कि इनकी आवाज कौन सुने। तो नेक्स्ट करिए गणेश जी। उस समय एक छोटी सी संस्था जिसका नाम था कांग्रेस। क्या नाम था? कांग्रेस। स्थापना किया गया उसका, और वो इस पर्पस से किया गया कि कम से कम अंग्रेज हमारी बात तो सुने, यानी लिमिटेड पर्पस था उसका।
और उसमें कितने सदस्य आए? 72 लोग कुल। वो 72 लोग थे, बहुत संभ्रांत नागरिक, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग, वरिष्ठ लोग, वो सबसे उसमें बिजनेसमैन, तमाम तरीके के सब लोग उसमें इकट्ठे थे। 72 लोग चुने गए। ये बात 28 दिसंबर 1885 की है। इसमें एक नाम आता है A.O. ह्यूम का। इस चक्कर में हमें कई बार सुनना पड़ता है कि अंग्रेजों की पार्टी कांग्रेस है। कई बार बोलते ना तुमको, नहीं बोलते कि आप तो अंग्रेजों की पार्टी हो। हाँ, तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि इंसान कभी भी कोई खराब नहीं होता। ये कांग्रेस की फिलॉसफी है। हमेशा अंग्रेज हो या दलित हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो, उसमें दोनों रूप पाए जाते हैं, गंदे और अच्छे। ह्यूम साहब उस समय हम लोगों के बीच में ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लोगों के ही साथ नाराज थे, यानी अंग्रेजों से वो गुस्सा थे इस बात को लेके कि आप इनके साथ अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, आप इनका शोषण कर रहे हैं, इनको दबाते हैं और आप उनकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो पूरे सामाजिक आदमी थे और उन्होंने तय किया कि मैं आपको हेल्प करूंगा। उससे हमें इतनी मदद जरूर मिली उनसे कि कम से कम उनके होने से हमारी बात अंग्रेज तक जाने के लिए हमें डोर मिल गई, दरवाजा मिल गया। यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। 1886 में कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष चुना गया दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश हाउस कॉमन, यानी जो ब्रिटिश में संसद होती है, तो हाउस ऑफ कॉमन के आप सांसद थे और बहुत लड़े आदमी थे, तो ये पहले अध्यक्ष हमारे बने। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन पर जल्दी जल्दी प्रकाश डाल लेते हैं। कांग्रेस के शुरुआती प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये सब नाम आपको पता होंगे। ये सारी जानकारी मैं जो दे रहा हूँ ये सब आपको पता है, लेकिन आपके नॉलेज पे कहीं धूल चढ़ी हुई है। उस धूल को हटाने का काम मैं सिंपल कर रहा हूँ। ये नाम विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रारंभिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय मतलब कि हमें हमारी कंट्री में, अब हमारे क्षेत्र में हमें आजादी चाहिए। और दो तरह की सोच उस समय चली। और कौन सी सोच थी? कौन सी दो सोच थी कांग्रेस के अंदर? फिर आप लोग ऐसे, मैं कह रहा हूं कंफर्टेबल रहो, कहीं कोई वैसी ट्रेनिंग नहीं हो रही, झंझट मत लो दिमाग पे ज्यादा, आराम से कंफर्टेबली बात सोचो। कौन से दो दल थे? हाँ, सॉफ्ट एंड हार्ड, दो तरह की हमारी सोच चल रही थी, गरम दल और नरम दल। अब इस पर भी हम आगे बात करेंगे। उसी समय 1905 में घटना घटी जो कि बहुत खराब और अशोभनीय थी हमारे देश के लिए। उस समय बंगाल का विभाजन किया गया। अंग्रेजों का पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राजनीति करो। उन्होंने क्या बदमाशी की? बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, मुसलमानों का बंगाल और हिंदुओं का बंगाल। ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। तब तक हम क्या कर रहे थे? चिट्ठियां लिखते थे, हम प्रतिवेदन देना, एप्लीकेशन देना कि हमारे बंदे को तुमने क्यों मारा, प्लीज ऐसे मत करो, हाथ जोड़ के बात करते थे। लेकिन 1905 में जब ये स्टेप हुआ तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी बन के रहेंगे और यहां से हमने जन आंदोलन करना शुरुआत कर दिया, यानी राजनीति की शुरुआत यहां से हो गई। इसी 1905 में गांधी जी का भी आना हुआ। गांधी जी आए, लेकिन उस समय पे वो साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ रहे थे, रंगभेद की नीति उसके लिए काम कर रहे थे। वहां के वो भी शोषित थे, वहां पे बहुत लोग, अंग्रेज उनका भी दमन कर रहे थे, तो वहां पे वो लड़ाई कर रहे थे, तो बीच में आए। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका वालों ने फिर बुला लिया, तो वापस वो चले गए। ये 1905 की घटना है। इसके बाद 15 आता है 1915। गांधी जी पूरा सामान समेट के फाइंड अप करके उन्हें लगता है कि इस देश को मेरी जरूरत है और वो वापस भारत आते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। कौन से ईयर में? ये मोटी मोटी थोड़ी सी बातें याद रखनी, सब कोई नहीं पूछेगा ना, परीक्षा देने जा रहे हैं आप नहीं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, 1915 में उनका आना हुआ। और ये गांधी जी जब जैसे आए ना, तो 15 से 20 और 22 के आसपास तक ऐसा माहौल बन गया कि देश आजाद हो गया। इतना फास्ट मूवमेंट, गांधी जी को देख के लोग भागने लगते थे उनकी तरफ, बापू आए। ये उनकी एक्सेप्टेंस थी। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि बापू जो है शुरू से ऐसी धोती को पहनते थे खाली एक? किसको लगता है ऐसा? ये थोड़ा सीख की बात है, इसलिए अपन सब समझेंगे इसको। गांधी जी बहुत खूबसूरत कपड़े पहनते थे, जो एक अंग्रेज डालता था वही कपड़े गांधी जी के भी होते थे। लेकिन ये क्या चेंज हुआ उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक बार वो जब 15 में वो आए और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि जाओ पहले तुम सबसे पहले मोहन पूरा घूम के आओ भारत। राजनीति किसकी करनी है आपको? किसकी राजनीति करते हैं हम लोग? लोग की, जनता की। उन्होंने कहा जाके समझ के दो,
कौन सा कंट्री है तुम्हारा? तुम तो साउथ अफ्रीका थे, पहले भारत तो देखो। वो निकले भ्रमण में, घूम रहे थे, बिहार में पहुंचे एक जगह, वहां पे अच्छा उनका क्या था, वो एक तरह शब्द जैसे भी रोल मॉडल थे। कभी कहीं बैठ जाते थे तो लोग घेर लेते थे और अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस करते थे। जैसे हम भाभी के पास कई बार पहुंच भी जाते होंगे, है ना, तो हम अपनी बातें भी बताने लगते। तो ऐसी एक महिला आई उनके पास, कहने लगी बापू ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें सजेशन चाहिए। तो उन्होंने बोला ऐसे करो और ठीक रहेगा। फिर उसको उठ के जाने लगी, बोलती है बापू अभी मेरी बहू आएगी, उसको भी आपसे कुछ बात करनी है, तो आप प्लीज उसको भी सजेस्ट करना जो भी बात करना चाहती है। वो आई तो उसने भी सेम वही की वही बात, वही प्रश्न बाबू के सामने पुटअप कर दिया। अब बाबू का माथा ठनका, अब भले सर तो गुस्सा तो थोड़ी बहुत आएगी ना अंदर से। उन्हें लगा यार क्या बात है, अभी पहले माँ आई थी, अब जिसकी बहू भी वही पूछ रही है। उन्होंने वैसे का वैसा आंसर को दे दिया। वो जाते समय बोली ननद और आएगी मेरी, प्लीज उसको और थोड़ा सा सजेस्ट करना। आफ्टर मतलब थोड़े से समय बाद उसकी ननद आ गई, ननद ने भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया। तो अब तो बाबू के अंदर गुस्सा साथ में आसमान पे था, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने कहा बेटा एक बात बताओ, पहले तो आंसर दे दिया उसका, बेटा एक बात बताओ, जब तुम माँ वीडियो को सब यही प्रश्न पूछना था तो साथ क्यों नहीं आए? तो उसका जवाब था कि बाबू हमारे घर में एक साड़ी। ये हालात उस समय हमारे देश के थे। वो उनकी आंखें नम हो गई, उन्होंने तय कर लिया कि मुझे समझ आ गया कि मैं किन लोगों की राजनीति कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें एक लर्निंग ये भी लेनी है कि कभी भी जब हम किसी निचले स्तर पे जाते हैं, स्लम्स एरिया में जाते हैं, गरीब के साथ व्यवहार करते हैं, तो उस समय आप बहुत बड़े नहीं दिखना चाहिए। ये बिल्कुल वहां से लर्निंग है, ठीक है ना। ये नहीं कि फिर मोटा सा आप गले में हार डाल के पहुंच जाओ, मोटी सी चेन फंसा ली, बॉयज को भी बोलते हैं, जो हमारे पुरुष हैं उनको भी बोलते हैं कि मोटी चेन डाल ली गले में, ब्रेसलेट पहन लिया, गाड़ी का बड़ा बड़ा साउंड बज रहा है स्कॉर्पियो का, और घुस गए आप गाँव में, क्या इंप्रेशन जाएगा? आप खराब लगोगे, वो आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। आजकल हम सिम फेंक देते हैं जिसका नेटवर्क ठीक नहीं होता, कॉल ड्रॉप होती है, फेंक देते कि नहीं लगना वाली सिम, हटा देते नहीं। तो नेटवर्क तभी बनेगा जब आप उस लायक और उसके लेवल पे जाओगे, क्योंकि उसे लगेगा कि ये मेरा बंदा है, कनेक्ट हो जाएगा आपसे। तो जब लगेगा ही नहीं तो फिर वो कहेगा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है मैडम, तो हमें नहीं, तो दूर हो जाएगी फिर आपसे। तो ये 15 का एरा था। इसी समय गांधी जी एकदम छा गए पूरे भारत में, और उन्होंने उस समय पे क्या ऐसी